क्लास में हमने क्या किया था? हमने रूल्स किया था फॉर नेमिंग कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, आज हम लोग करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनको कि हम एल्कीन्स बुलाते हैं, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिनको हम एल्काइन्स बुलाते हैं, उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द रूल्स टू नेम दीज? नाउ इन दिस केस हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहले यही आएगा, the first rule is to select the longest chain in the compound. पर वो जो हम longest chain इसमें कंसिडर करेंगे या जो longest chain हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, वो longest chain ऐसी होनी चाहिए which consists of or which contains the double or triple bond. तो longest chain जो है वो वही होगी या parent chain वही होगी जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे हमारे पास है CH2 या यहां से नेक्स्ट वाले से लेते हैं, यहां पे हमारे पास है CH2 CH2। अब अगर इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, राइट, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। पर अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है ना, सो इन दैट केस वी कैन नॉट टेक दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन। द लॉन्गेस्ट चेन व्हिच वी विल टेक ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी दिस। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू इंक्लूड द डबल बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर हो गया? तो आपके पास अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ गई? 1 2 3 4 5, right? So we can say that in identifying the longest chain, in identifying the parent chain, now bolo, in identifying the parent chain, the longest chain rule is violated. Longest chain rule is violated। ठीक है, violated का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो longest chain rule हमने alkanes में किया था उसको हम यहाँ पे नहीं लेते, वो तभी लेंगे अगर डबल बॉन्ड जो है वो longest chain में आएगा, right? So this is one. Then the next one is, जैसे for example next हम बोलेंगे कि नंबरिंग हम चेन की इस तरह से करते हैं, the numbering is done in such a manner that the double bond or triple bond gets the lowest number. ठीक है, सो नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? अब इसमें हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जिसमें इस डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, सो नंबरिंग विल डन फ्रॉम हियर 1 2 3 and 4. So what do we have over here? But 1ene, because double bond is at the first position, right? Second position नहीं लिखना है, जहां से शुरू हो रहा है उस कार्बन एटम की पोजीशनिंग हम लिखते हैं। जब डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हम सिंपली इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं।
राइट। अगर हम ब्यूटीन लिखेंगे तो इसकी मतलब यही होएगा कि इट हैज अ डबल बॉन्ड, राइट। और अगर हमारे पास है एक, लेट्स टेक अनदर दिस वे कंपाउंड, suppose this is the compound, okay, so डबल बॉन्ड का हमको लोएस्ट नंबर देना है। अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 and 5, right? So what is going to be the name? रूट वर्ड आ गया पेंट और इन आना है, पर उससे पहले हमको पोजीशन इन की मेंशन करनी पड़ेगी। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज गोइंग टू बी पेंट 2ene, राइट। अब अगर हमारे पास बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इफ बोथ डबल एंड triple bonds are present, then preference is given to double bond, ठीक है। then preference is given to double bond. Let's take an example. अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दोनों ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां पे डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर मिले। सो 1 2 3 4 and 5, ठीक है। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू नेम दिस? रूट वर्ड आ गया पेंट, ठीक है। सो पहले हम क्या डालेंगे? पेंट 1 इन। अब इसमें इन का ई हमने रिमूव कर देना है, ओके। पेंट 1 इन और 4 आइन, फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। सो पेंट 1 इन 4 आइन, दिस इज गोइंग टू बी द नेम, राइट। अब अगर देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, तब कैसे नेमिंग करते हैं? हमारे पास एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज दिस इज आवर कंपाउंड, राइट। सो नंबरिंग हम यहां से करेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस देनी है। 1 2 3 4 5 and 6, ये आ गया। रूट वर्ड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? हेक्स। अब देयर आर 2 इन्स प्रेजेंट, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। सो हाइफन 1 3 हाइफन डाइइन, अगेन ई हमने उसका खा जाना है, राइट। डाइइन और फिफ्थ पोजीशन पे आइन है, सो 5 आइन। हेक्स 1 3 डाइइन 5 आइन। क्लियर हो गया? So this is how you are going to name it. Clear? Okay. अब suppose हमारे पास, let's do a few examples जिसमें double और triple bonds present है. The first example which we are going to take is we have a compound CH2 double bond CH, CH double bond CH, CH2 CH3 and CH3, ये हमारे पास कंपाउंड है, राइट। अब लॉन्गेस्ट चेन जो हम लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि दोनों डबल बॉन्ड्स उसमें आ जाए। अगर हम यहां से नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 5, राइट। सो लोकेट कहां पे आ रहा है? 1 2 सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। तो नंबरिंग हम यहां से देंगे, यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। सो वी हैव 1 2 3 4 and 5, ओके। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे पास प्रेजेंट है, इथाइल। सो हाउ विल वी नेम इट? 3 इथाइल और कितने हैं? 5 कार्बन एटम्स। सो पेंट
कहां कहां पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। पेंट 1 3 डाइईन, इस तरह से आप इसको नेम करो। क्लियर हो गया? ओके। अब यहां पे सपोज हमारे पास एक कंपाउंड आ गया जिसमें हम बोल रहे हैं कि there are again both present. We have a compound CH2 double bond CH, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और उसके बाद आ गया फिर से एक CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे हमारे पास आ जाता है C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कंपाउंड को अब हम किस तरह से करेंगे? वी हैव, यहां पे भी सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है। सो वी हैव ओवर हियर CH। ओके, अब इसमें हम लोग सारे को क्या ले सकते हैं? उसके अंदर सारे डबल बॉन्ड्स को हम ले सकते हैं उसके अंदर? नहीं ले सकते ना। तो इस कंपाउंड को नेमिंग जो है मुश्किल हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ अ डबल बॉन्ड नॉट कमिंग इन द मेन चेन, दिस इज गोइंग टू बी द कंपाउंड, राइट। यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो तीनों या चार डबल बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। हम चारों के चारों को नहीं ले सकते उसके अंदर, तो इसका मतलब द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड दैट इज रॉन्ग। ये जो है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा सच दैट जो लॉन्गेस्ट चेन हमारी आई दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब इधर जब हम लोग देखते हैं तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास इथाइल प्रेजेंट है, ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल प्रेजेंट है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड का नेम? 3 इथाइल, ठीक है। और यहां से करेंगे, यहां से फिर आपको लोकेंट दूर हो जाएगा ना, 1 2 3 1 2 3, हाँ यू राइट, यहां से लोकेंट पास आएगा, 1 2 थर्ड पे है, राइट। फिर लोकेंट हमारा ये वाला कहां पे आ गया? 1 2 3 फोर्थ पे इथाइल है, नहीं फिफ्थ पे इथाइल है यहां से, और यहां से हमारे पास 1 2 थर्ड पे इथाइल है। तो फिर कौन सा लोगे? दोनों को कंपैरिजन करो, दोनों का। लेट्स डू द कंपैरिजन फर्स्ट। लोकेट अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लोकेट आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, फिर फोर्थ पोजीशन पे, और फिर उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन पे। और अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लोकेट आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन के बाद फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे, और फिर उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन पे। सो ये वाला तो रॉन्ग हो गया ना, फिर वी हैव टू नंबर इट फ्रॉम हियर ओनली। ओके, सो इस तरह से कभी भी कंफ्यूजन होएगा तो आप लोकेंट्स देख लो कहां पे, और लोएस्ट लोकेंट रूल जो है उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। गॉट इट? ओके, सो लेट्स नेम इट नाउ। व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम? 3 इथाइल, कितने हैं? हेप्ट, ओके, 3 इथाइल हेप्ट। कितने ईन हो गए अब यहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, सिक्स्थ पोजीशन पे, ट्राई ईन। सो हेप्ट 1 फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, और सिक्स्थ पोजीशन पे, 1 4 6 ट्राई ईन। दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट जो आज हम करेंगे, दिस वाज रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट है रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो हमारे पास आ गया रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप।
naming over here. Let's once revise कि जो functional group होता है उसको हम secondary suffix लेते हैं, है ना? आपको अगर याद है तो हम लोग किस तरह से नेम करते हैं? सबसे पहले प्रीफिक्स जिसको हम सब्स्टिट्यूट लेंगे, फिर उसके बाद रूट वर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, ठीक है? फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, डबल बॉन्ड है तो ईन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है, ठीक है? फिर प्राइमरी सफिक्स के बाद हमारे पास क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप OH है तो जो सेकेंडरी सफिक्स हम देंगे दैट इज गोइंग टू बी ओल, ओके? अगर हमारे पास CHO है एल्डिहाइड ग्रुप तो सेकेंडरी सफिक्स इज अल, ठीक है? अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, देन द सेकेंडरी सफिक्स दैट इज ओल। और अगर हमारे पास एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इट इज ओइक एसिड। अगर हमारे पास COCl है देन इट इज ऑयल क्लोराइड, ठीक है? अगर हमारे पास CONH2 है देन इट इज अमाइड। दिस ऑल वी हैव डन बिफोर, ठीक है? अगर हमारे पास CN है देन इट इज नाइट्रिल, ओके? और अगर हमारे पास NH2 है then it is amine, right? So this is how we are going to name the functional group. अब again functional group को first और foremost rule is that the functional group should be taken in the parent chain. ठीक है? फंक्शनल ग्रुप शुड बी टेकन इन द पेरेंट चेन। तो यहां पे भी जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल है दैट इज गोइंग टू बी वायलेटेड, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH2 OH CH2 CH3, suppose this is our compound, राइट? तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम इसमें करते हैं, या एक और CH3 ले लेते हैं यहां पे, तो which is going to be the longest chain over here, और यहां पे भी ले लेते हैं। Okay, so we have 1 2 3 4 5 6, okay, this is the longest chain, पर OH इस longest chain के साथ attached नहीं, तो हम 1 2 3 4 and 5। So यहाँ पे भी देखो आपका longest chain जो है that is going to be violated, okay? तो what is going to be the name? Second position पे ethyl present है, 2 ethyl, 5 है पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं A, यहाँ पे हम E जो है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है? पेंटेन जो OH प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन, तो हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा हम क्या लिख देंगे? ओल, बिकॉज OH के लिए सफिक्स जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज ओल, राइट? 2 ethyl pentanol, right? This is the first rule. Then the second rule is that the functional group should be given lowest number. The functional group should be given lowest number.
अब यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को दो तरह के ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट, दे आर नोन एज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स. नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब कि दे ऑलवेज कम इन द सेंटर ऑफ द चेन समवेयर. तो जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है, और कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O, ये नॉन फंक्शनल है, सॉरी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं. तो इन सबको हम क्या देंगे, दे ऑल विल बी गिवन लोएस्ट नंबर, राइट. Whereas जो सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे आर नोन एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स. जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑलवेज एट द साइड ऑफ द चेन. ओके, सो जो ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, इसमें हमेशा कार्बन प्रेजेंट रहता है. सो द कार्बन is included in the functional या included in the parent chain. ठीक है, so उस कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे एंड इट इज ऑलवेज गिवन नंबर 1. ऑलवेज गिवन नंबर 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास CH3CHO प्रेजेंट है, सो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हुआ. इसके कार्बन को हम चेन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है. सो इसके पास चेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए, 2. तो रूट वर्ड क्या आएगा, इथ. ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो A. और यहाँ पे भी E को हम रिमूव कर देंगे. CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के लिए हम सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, अल. तो इसका क्या नाम आ जाएगा, इथेनॉल. ठीक है. लेट्स टेक अ लॉन्गर चेन ओवर हियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गर चेन ओवर हियर. अगर सपोज हम ले रहे हैं suppose this is the compound which we have taken, right? So what is going to be the longest chain? इसको तो नंबर 1 ही देना है. So we have 1 2 3 4 and 5, right? So क्या आ जाएगा इसका, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है. So we will have 2 मिथाइल. How many carbon atoms in the parent chain? 5. So root word is pent. ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, A और अल. दिस इज 2 मिथाइल पेंटेनल. ठीक है जी. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर. इसी तरह से टर्मिनल में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है. जैसे वी हैव CH3 CH2 CH2 COOH, राइट. अब अगर ये है हमारे पास, तो अगेन दिस इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे. सो वी हैव 1 2 3 and 4. तो हमारे पास क्या आ गया, ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है. लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. अगर सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CHO CH2 CH3. अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसमें अगेन इसको हमें क्या देना है, नंबर 1. सो आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे लॉन्गेस्ट चेन. अगर 1 2 3 हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4. सो आप कोई भी दे सकते हो. लेट्स टेक दिस साइड. वी हैव 1 2 3 and 4. ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम. सेकंड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल भी है और सेकंड पोजीशन पे इथाइल भी है. तो अल्फाबेटिकली नेम करेंगे. वी विल हैव 2
मिथाइल, ठीक है। पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 4. सो 4 मींस ब्यूटेनॉल, राइट? हैव यू अंडरस्टूड? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ओके, अब अगर हमारे पास है एक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CO NH2, ठीक है? दिस इज द कंपाउंड विच वी हैव. सो यहां पे अब क्या होएगा? वी हैव 1 2 3 4. दिस इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. सो नेमिंग इसकी हम कैसे करेंगे? ब्यूट, राइट? सो ब्यूट आ गया ये. फिर उसके बाद एन और CONH2 को हम क्या बुलाते हैं? अमाइड. सो द नेम दैट इज गोइंग टू बी butanamide. Okay, if we have same kind of functional groups present at two different positions, जैसे for example हमारे पास है CH2OH CH2 CH2OH, ठीक है? अब अगर ये हमारे पास है तो 1 2 3 प्रोपेन आ गया ना. ये प्रोपेन 1 3 सॉरी डायोल, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन 1 3 डायोल. और यहां पे क्योंकि आप देख रहे हो कि वावल्स कट के नहीं आ रहे, सो आपको यहां से ई रिमूव करने की जरूरत नहीं. ओके, जहां पे वावल्स कट के नहीं आते हैं वहां पे हमको उसको ई को रिमूव करने की जरूरत नहीं. अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर हमारे पास है कंपाउंड CHO CH2 CH2 CHO. दिस इज द कंपाउंड, ठीक है? दोनों टर्मिनल पोजीशंस पे प्रेजेंट है 1 2 3 4. ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर? वी हैव 4 कार्बन एटम्स. ब्यूट आ गया, एन आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट में हमारे पास अल में वावल प्रेजेंट है. सो इसका ई हम रिमूव कर देंगे. 1 4 डायर, ठीक है? पर अगर सपोज हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है CHO CH2 CH CHO CH2 एंड CHO, राइट? अब इसमें आप देख रहे हो कि एक जो अगर हम इसको लेंगे चेन में और इसको लेंगे चेन में तो हमारा ये छूट जाता है. अगर हम इसको और इसको लेते हैं तो हमारा वो छूट जाता है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कैसे करेंगे नेमिंग? हमारे पास आ गया we will not take either of the three in the parent chain, ठीक है? सो हमने 3 पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन एटम्स लिए. सो नेम दैट इज गोइंग टू बी प्रोपेन. हमारे फंक्शनल ग्रुप्स कहां पे है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट? सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड. वन टू थ्री ट्राई कार्बोल्डिहाइड. अगर आप तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं ले सकते हो इकट्ठा एक पेरेंट चेन में तो आप उनको इस तरह से नेम करो, ठीक है? ओके, देन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ओके, वी हैव, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं CH3 CH Cl CH Br and CH2OH. Suppose this is our compound. अब यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन जो है they will be taken as substituents. क्योंकि हमने पढ़ा था कि हेलोजेंस को हम ऑलमोस्ट हमेशा as substituents ही लेते हैं. तो Cl और Br को हम alphabetically name करेंगे. We are going to number it from here 1 2 3 and 4. Okay, B पहले आता है C से. So second position पे we have ब्रोमो. थर्ड पोजीशन पे we have chloro.
ठीक है, एंड 1 2 3 4 ब्यूटेनोल। दिस इज हाउ यू गोइंग टू नेम इट। ओके, सो ये हमारे पास था जिसपे हमारे पास वन काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट थे। थर्ड रूल जो हम करेंगे दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डी, दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, naming organic compounds having more than one functional group, ठीक है, having 2 or more functional groups। So now when we are doing this, तो इसमें आपको प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पता होना चाहिए। जब मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो एक को कंपाउंड को या एक फंक्शनल ग्रुप को हम एज मेन फंक्शनल ग्रुप लेते हैं और दूसरे को एज सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, राइट। सो देयर इज अ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। क्या है वो ऑर्डर? प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है देन दैट इज टेकन एज द सब्स्टिट्यूट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन एज द प्रायर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सेकंड हम देते हैं प्रेफरेंस सल्फोनिक एसिड ग्रुप को, SO3H। उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एस्टर को, एस्टर को भी क्या आप बोल सकते हो। इसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, ओके। एसिड एनहाइड्राइड्स के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एस्टर्स को, राइट। एस्टर्स के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एसिड हैलाइड्स, फिर उसके बाद एसिड अमाइड्स, ठीक है। फिर एसिड अमाइड्स के बाद हम देते हैं नाइट्रिल्स, फिर उसके बाद नाइट्रिल्स के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं किसको? कीटोन्स को। कीटोन्स के बाद अमीन्स और अमीन्स के बाद आता है ईथर्स। So let's take 1 or 2 examples to explain this hierarchy order। कैसे हमने किया? हमारे पास है CH3, CH2, OH, CH2, COOH। Suppose this is the compound, right? अब यहाँ पे COOH भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है, तो हम COOH को प्रायोरिटी प्रेफरेंस देंगे, इसको हम एज फंक्शनल ग्रुप लेंगे और इसको एज सब्स्टिट्यूट लेंगे। सो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, ओके। अब थर्ड पोजीशन पे जो ओल था उसको हमने सब्स्टिट्यूट ले लिया तो नेम बदल जाता है, इट इज गोइंग टू बी 3-hydroxy। आई विल जस्ट गिव यू द लिस्ट ऑफ नेम्स। 3-hydroxy butanoic acid, 3-hydroxy butanoic acid, ठीक है। सो लेट्स सी what is the prefix which we are going to give। सबसे पहले let's give the prefix to किसको देंगे हम? OH को दे देते हैं। If OH is present as a substituent then the name given is hydroxy, ठीक है। If aldehyde is present as a substituent the name given as aldo, ठीक है। अगर कीटोन प्रेजेंट है
द सब्स्टिट्यूएंट, तो प्रीफिक्स इसके लिए जो हम देते हैं दैट इज कीटो और ऑक्सो, ठीक है। अगर NH2 प्रेजेंट है देन इट इज अमीनो, राइट। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, CHO हमने कर दिया ना, ओके। अगर हमारे पास COCl प्रेजेंट है, सो COCl को हम देते हैं कार्बो फॉर्माइल, ठीक है। अगर हमारे पास Cl प्रेजेंट है then the name given that is going to be cyano, right। so ये जो सारे हैं they are going to be the prefixes which we are going to use जब more than one functional group present होता है। so let's take another example। हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है CH3 C double bond O CH CH2 COOH, this is the compound given। so numbering हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 and 5, this is going to be the numbering। फोर्थ पोजीशन पे कीटो प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड को हम क्या प्रीफिक्स दे रहे हैं, कीटो या ऑक्सो। सो हम उसी तरह से यहां पे करेंगे, वी हैव 4 कीटो, देन हाउ मेनी 5 कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन, सो 4 कीटो पेंटानोइक एसिड, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है कि अगर मोर देन 2 functional groups present है then one is taken as the acid, मतलब one is taken as the prior functional group जिसको हम as suffix लिखेंगे, and one we are going to take it as a substituent जिसको हम prefix लिखेंगे। Let's take another example। we have CH3 CH3 C double bond O, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे there is one OH group and CH3, the numbering will start from here 1 2 3 4, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, we have hydroxy over here, okay। so what is going to be the name, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, कौन सा पहले आता है, H की M, H पहले आएगा ना। सो वी हैव 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 3 मिथाइल और कितने यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटा 2 ओन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वी हैव अ कीटो ग्रुप, ओके। सो फॉर टुमारो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टडी टिल हियर एंड कम so that we can do a few more examples of what we have done today, ठीक है।